हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ की हम सब बात करने वाले हैं। सबसे पहले एचएसएससी फार्मासिस्ट की जो वैकेंसीज आएंगी उसमें डी फार्मा वाले एलिजिबल हैं या नहीं हैं, गस्टेड नोटिफिकेशन पे भी बात करेंगे। और एक बार पहले भी न्यूज़ आई थी और आज फिर से जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है उसके बारे में हम सब इसमें बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सब ने न्यूज़ को पढ़ा होगा, हरियाणा के सरकारी नौकरियों में डी फार्मा की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं में गुणवत्ता बढ़ाने की सोच के साथ सरकार ने डी फार्मा की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को सरकारी सेवाओं से दूर रखा है। प्रदेश सरकार का मानना है कि देश के विभिन्न राज्यों से डी फार्मा के नकली और फर्जी डिप्लोमा हासिल करने के बाद विद्यार्थी सरकारी सेवाओं में नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं और इससे न केवल योग्य युवा नौकरियों से वंचित रह जाते हैं बल्कि कम योग्यता वाले नौकरियों में आने के बाद गुणवत्तापूर्वक सेवा प्रदान नहीं कर पाते हैं। हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल की सिफारिश पर प्रदेश सरकार ने डी फार्मा का डिप्लोमा हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सरकारी सेवाओं से अलग रखने का निर्णय लिया। राजस्थान, बिहार, यूपी, दिल्ली, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ ऐसे हैं जहां डी फार्मा के डिप्लोमा बिना पढ़ाई के प्रदान कर दिए जाते हैं और इसका खुलासा तब हुआ जब राज्य फार्मेसी काउंसिल के पास ये डिप्लोमा पंजीकरण के लिए पहुंचे। यहाँ पे कुछ नए बताए गए कितने कॉलेज नए सेशन से स्टार्ट हो जाएंगे। 2014 में 54 कॉलेज थे, अब 92 हो गए हैं और 23 से 24 में कॉलेजों की संख्या बढ़ के 126 हो जाएगी कि 34 नए कॉलेजों को भी जो है डिप्लोमा डिग्री की पढ़ाई अब यहाँ पे हो पाएगी। सीटों की संख्या के आगे से आगे कंपटीशन का लेवल बढ़ने से बढ़ता ही चला जा रहा है। वैकेंसियाँ संख्या में बहुत कम आती हैं और कई कई सालों के बाद आती हैं। लास्ट टाइम 92 वैकेंसीज आई थी, इस बार 170 प्लस वैकेंसीज बता रहे हैं। उससे पहले का रिकॉर्ड देखिए, 15 तक की एडवर्टाइजमेंट 5 साल में वैकेंसीज नहीं थी और उस समय के कंपटीशन और अब कंपटीशन में दिन रात का फ़र्क हो गया है, क्योंकि अब आप सब देखेंगे कि 5485 सीटों में 5469 सीटों पर दाखिले हुए, डिग्री में 4980 हैं। तो आप डिप्लोमा और डिग्री का मोटा मोटा अनुमान मानिएगा कि हर साल 10,000 बच्चे डी फार्मा और बी फार्मा जो फार्मासिस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं वो पढ़ाई करके आ रहे हैं। यानी 10,000 बच्चों का बैच एक साल में पास आउट यहाँ से हो रहा है। डिप्लोमा की 5485 में 5469 सीट हैं और डिग्री की 4980 में 4755 दाखिले हैं। तो एक साल में 10,000 के करीबन बच्चे आते जा रहे हैं। अब तक समय से थोड़ा आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि लोग इतने अवेयर नहीं हैं, बच्चों को ये पता नहीं था कि फार्मासिस्ट लगने के लिए सीईटी क्वालिफाई करना जरूरी था। सीईटी टोटली नॉन टेक्निकल था, तो कुछ कैंडिडेट ने फॉर्म नहीं भरा, उसी के साथ कुछ कैंडिडेट इसको क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे। इसलिए अब वाला मौका बेहतरीन है, इसको हाथ से नहीं जाने देना है। और आप सब लॉयल क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से एचएसएससी फार्मासिस्ट का लाइव बैच जस्ट 2500 यानी 2500 रुपये में आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है इसमें क्या कहा गया है और कौन लोग जो हैं अब आगे एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। इंग्लिश वाला सेशन यहाँ से हम सब पढ़ते हैं। ये नोटिफिकेशन है पावर कॉन्फर्ड बाय द प्रोविजन टू आर्टिकल 309 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो है द रूल्स में बी कॉल्ड हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट फार्मासिस्ट ग्रुप सी सर्विस अमेंडमेंट रूल 2021 है। हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट फार्मासिस्ट ग्रुप सी सर्विस रूल 1998। कमीशन मीन्स ये सारा पहले इन्होंने बताया है। अब रिक्रूटमेंट में कहते हैं कि इन केस ऑफ फार्मेसी ऑफिसर 75% जो वैकेंसीज हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी। 25% वैकेंसीज प्रमोशन किससे होगा, प्रमोशन MPSW और लेबोरेटरी टेक्नीशियन इनका, या फिर ट्रांसफ़र और डेपुटेशन से भरी जा सकती है। यानी 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी। अब कुछ जो चेंजेस इन्होंने करें उसमें क्वालिफिकेशन को रिगार्डिंग है। यहाँ पे पहला वैकेंसीज देखिएगा, नंबर ऑफ पोस्ट 1066 हैं, 1066। फार्मेसी ऑफिसर हो गया है डेजिग्नेशन। स्केल आप सबको पता है FPL 6 में 35,400 का स्केल आता है। अब जो क्वालिफिकेशन है हमारी यहाँ पे 12th हो गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री, बैचलर हो गया है फार्मेसी 4 ईयर डिग्री और बैचलर फार्मेसी प्रैक्टिस, या फिर फार्मेसी में जो है 6 ईयर डिग्री फ्रॉम पंडित भगवत दयाल शर्मा यानी PGI रोहतक से। फार्मा डी में जो डिग्री है तो फिर वो आप एलिजिबल है। यहाँ पे 6 महीने की ट्रेनिंग हो, रजिस्टर्ड हो फार्मेसी काउंसिल ऑफ हरियाणा के साथ और मैट्रिक आप सबके पास। ये क्वालिफिकेशन आप सबकी रहेगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के केस में। जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी आने वाले केस में, जब भी आगे फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आएंगी तो इस केस पे होगा। लेकिन जब हम सब इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो उसमें यहाँ पे नोट में मेंशन कर रखा है कि ये नए जो एडमिशन से, ध्यान से सुनिएगा, एडमिशन द कैंडिडेट्स who have passed diploma in pharmacy or taken admission before the issuance of this notification। कहने का मतलब ये नहीं कि केवल जो पास हुआ है, जिसने एडमिशन भी इस नोटिफिकेशन की डेट से पहले ले रखा है उनके ऊपर ये लागू नहीं होता।
वो यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ये बहुत यहाँ पे नोट में स्पेशल हम क्या करते हैं कि मोटा मोटा ये वाला नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं और यहाँ के कि भैया अब ये हो गया यार, अब तो डी फार्मा वाले एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों ध्यान से देखना है, नोट में स्पेशल मेंशन है रिमेन एलिजिबल, कहने का मतलब कि अब जो नए सिरे से एडमिशन होंगे इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि अब लोग ये सोचेंगे कि भैया डी फार्मा से फार्मासिस्ट जब लग ही नहीं सकते हैं तो सीधा फिर बी फार्मा ही कर लेते हैं, क्योंकि +2 तो दोनों के लिए क्वालिफिकेशन है, डी फार्मा और बी फार्मा दोनों में यहाँ पे फ़र्क हो जाएगा। तो अब जो है पोस्ट ऑफ फार्मेसी ऑफिसर के लिए वो एलिजिबल रहेंगे, किसी प्रकार की चिंता की घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस बार बहुत अच्छा मौका है क्योंकि आपकी संख्या जो है अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही हैं और सीटी पास क्वालिफाइड कैंडिडेट बहुत कम है, तो मौका हाथ से जाने नहीं देना है, बिल्कुल आपको अच्छी मेहनत इसके ऊपर करनी है। रिमेन एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मेसी ऑफिसर द कैंडिडेट कौन से, जो पास आउट हो चुके हैं या जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, मतलब नए एडमिशन से नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चिंता की आवश्यकता नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ताकि डेली के न्यूज़ और नोटिफिकेशन आप सब तक टाइमली पहुंच सके। थैंक यू।